वेलकम बैक टू एवरीवन। आई एम रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे कॉमन गुड की। तो बेसिकली कॉमन गुड जो है वो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉमन गुड की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो कॉमन गुड रेफर्स टू दोज फैसिलिटीज़ और इंस्टीट्यूशन दैट बेनिफिट ऑल मेंबर्स ऑफ ए गिवन कम्युनिटी। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उसके पास 100 रुपया है। अगर वो इंडिविजुअल बोलेगा कि ये 100 रुपया मेरा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड है, यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल ये फैसला लेता है कि उस 100 रुपये को मैं बांट दूंगा बाकी लोगों में, यानी कि 100 लोगों में, तो हम समझ सकते हैं कि उसने सारी कम्युनिटी का भला किया है, यानी कि उसका जो 100 रुपया था वो उसने सभी में बांट दिया। तो 100 रुपया जब उसके पास था तो वो एक इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट था, तब 100 रुपये की कीमत कुछ और थी। लेकिन अब 100 रुपया उसने पूरी कम्युनिटी को बांट दिया, तो यानी कि वो 100 रुपया अब एक कॉमन गुड बन गया। कॉमन गुड यानी कि जिस पे पूरी की पूरी कम्युनिटी का हक होता है। आगे हम जानते हैं इसके ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जीन जाक रूसो अपनी किताब में कहते हैं, उनकी एक किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनका एक कॉन्सेप्ट है जर्नल विल। वो कहते हैं कि लोगों की जो जर्नल विल है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं कि ये जर्नल विल होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए आपके पास एक कोई गुंडा है और साथ में एक पुलिस है। पुलिस वाला अगर आपको बोलेगा कि हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमारी हेल्प कीजिए, तो आप ऑफ कोर्स एक पुलिस वाले की बात बड़ी ध्यान से सुनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक गुंडा बोले कि हम भी आपकी सिक्योरिटी करेंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए, तो शायद आप उनकी बात ना माने। क्यों? क्योंकि आपने उनको अपनी जनरल विल नहीं दी है। तो जनरल विल एक तरह की वो लोगों की फ्रीडम होती है। लोग अपनी फ्रीडम को बेसिकली कुछ ऐसे सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों को दे देते हैं जिन पे वो विश्वास करते हैं कि इन रिटर्न वो जो लोग होंगे वो हमारी मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हर कोई प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकता, ठीक है, या हर कोई यही बोल दे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो क्या होता है कि स्टेट जो होती है उसको हम इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है जनता। तो इससे हमें पता चलता है कि पुलिस और जो गवर्नमेंट है वो जनता की जनरल विल है, यानी कि जनता ने अपनी फ्रीडम को छोड़ के पुलिस और गवर्नमेंट को इसलिए नियुक्त किया है ताकि वो इन रिटर्न हमारी सुरक्षा कर सके। तो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी प्रोवाइड करवाई है आम जनता ने। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ा ध्यान लगाइए कि अगर जनता पुलिस को माने ही ना, गवर्नमेंट के बारे में सोचे ही ना, माने ही ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में सोचे ही ना, तो क्या ये सारी चीज़ें वर्क कर पाएंगी? क्या पुलिस वर्क कर पाएगी? अच्छे से नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो अगेंस्ट हो जाएगा जनरल विल के। क्योंकि अब जनता चाह रही है कि हम पुलिस को नहीं रिकॉग्नाइज़ करेंगे, अब हम सरकार को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा कई कई सारी कंट्रीज़ में विद्रोह हो जाता है, पुलिस के अगेंस्ट हो जाता है, सरकार के अगेंस्ट हो जाता है, तो वो कई बार जनरल विल के अगेंस्ट हो जाता है। तो बेसिकली जनरल विल जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो बात करता है कॉमन गुड और कॉमन इंटरेस्ट की। तो अब गवर्नमेंट जो है वो आपका बन गया कॉमन गुड, पुलिस जो है वो भी कॉमन गुड बन गया। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल भी सेम ही काम करे जैसे पुलिस करती है और जैसे आपकी सरकार करती है, क्रिमिनल भी मानो आम लोगों की सेवा करता हो, पूरी जनता का भला करता हो, लेकिन उसको लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है, आपने उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो उसको आप जनरल विल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें सबकी सहमति नहीं है। जनरल विल कॉमन गुड तभी क्रिएट करता है जब सभी लोगों की सहमति उसमें दिखाई देती है। रूसो जो है वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं, फर्दर कंटेंट्स दैट पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ लॉस विल बी व्यूड एज लेजिटिमेट, यानी कि लेजिटिमेसी की बात कर रहा है, जो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, एंड एनफोर्सेबल ओनली इफ इट इज़ अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द जनरल विल ऑफ द पीपल दैट डायरेक्टेड टुवार्ड देयर कॉमन गुड, जिसकी अभी हमने सारी चर्चा की, वही इसमें बात कही गई है। आगे एडम स्मिथ की एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में ये लिखी गई थी। उसमें उन्होंने नेचुरल लिबर्टी की बात की है। अब इसमें हम बिल्कुल इंडिविजुअल की, एक इंसान की फ्रीडम की बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने सोचा है कि मैं अपनी एक कंपनी खोलूंगा और उसमें बहुत सारी प्रोडक्शन करूंगा और मैं बहुत सारा खूब सारा पैसा कमाऊंगा। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ कहते हैं कि इससे तो पूरी कम्युनिटी का भी भला हो रहा है, जिसे हम इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इनविजिबल हैंड क्या है? बेसिकली एक इंडिविजुअल है जो अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसको प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए कई सारे लोगों का सहारा चाहिए। मान लिए एक कंपनी खड़ी करनी है तो उस कंपनी में उसको कई सारे एम्प्लॉयज़ को भी रखना ही पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहीं से पता चलता है कि अपने प्रॉफिट के साथ साथ हम कई बार इनडायरेक्टली कम्युनिटी का भी प्रॉफिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में एम्प्लॉयज़ आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी, कम्युनिटी में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इंक्रीज़ होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट है, यानी कि सोचा तो हमने अपने फ़ायदे के बारे में था, लेकिन इनडायरेक्टली हमने पूरी की पूरी कम्युनिटी का भी फ़ायदा कर दिया। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन में इसकी बात करते हैं। थ्रू इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एज ए होल आर फुलफिल्ड, जो अभी हमने बात की।
आगे हम बात करते हैं जॉन रॉल्स इन द थ्योरी ऑफ ए जस्टिस। जॉन रॉल अपनी 1971 में लिखी हुई किताब थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये कहते हैं कि कॉमन गुड इज़ ए सर्टेन कंडीशंस दैट आर इक्वली टू एवरीवन एडवांटेज, यानी कि इसमें जस्टिस की बात होती है, यानी कि जो कॉमन गुड है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी किस लिए बने हैं, वो एक कॉमन गुड है, पूरी जनता के लिए बनाए गए हैं। द सोसाइटी बेयर्स ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द वेलबींग ऑफ द लीस्ट इकोनॉमिकली एडवांटेज्ड क्लास इज मेंटेन्ड। जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं सोसाइटी उसका भार भी वेयर करती है। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं कॉमन गुड में। एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स मेकिंग अप द कॉमन गुड इंक्लूड बेसिक राइट्स, कॉमन गुड्स में आएगा। फ्रीडम आपकी कॉमन गुड में आएगा। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट्स कॉमन गुड। नेशनल डिफेंस, कोर्ट ऑफ लॉ भी कॉमन गुड है। हाईवे कॉमन गुड है। पब्लिक स्कूल्स भी कॉमन गुड है। सेफ फूड भी कॉमन गुड है। वाटर भी कॉमन गुड है। नेचुरल रिसोर्सेज भी कॉमन गुड है। तो मोस्ट केसेस में हम देखते हैं प्रोवाइडिंग द एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन गुड रिक्वायर्स ए डिग्री ऑफ इंडिविजुअल सेक्रीफाइस। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका कोई गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कई सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। तो आपको ये मुफ्त में तो मिलेगा नहीं कॉमन गुड, यानी कि इंडिविजुअल को भी कुछ ना तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअल कैसे सेक्रीफाइस करता है कॉमन गुड को लेने के लिए? सच एज द पेमेंट ऑफ ए न्यू एंड हायर टैक्सेस, जो सरकार लगाती है एक इंडिविजुअल के ऊपर ताकि पूरी सोसाइटी का मेंटेनेंस किया जा सके। आज अगर हम देखें, मैनी इम्पैक्टफुल सोशल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ फेलियर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉमन गुड। कई बार कंट्री में महंगाई इंक्रीज़ हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, कई सारे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, कई सारे आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उस जगह पे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो कॉमन गुड है, वो मिसिंग है। और जब कॉमन गुड मिसिंग होगा तो सोसाइटी जो है वो उन चीज़ों को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगी जो उनके अगेंस्ट जाएगा। मान लीजिए अगर सरकार है, सरकार अगर लोगों की जनरल विल के अगेंस्ट जाएगी तो क्या वो सरकार अगले 5 साल नियुक्त हो पाएगी? क्या वो इलेक्शन जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी। तो यही है ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ए जनरल विल और कॉमन गुड का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।